ये लीजिए साहब। और ये ले तेरे पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, एक बात पूछूं तुझसे। जी पूछिए। ये 1-1.5 लाख रुपए का रिक्शा होगा, तू सिर्फ 40,000 रुपये बेच रहा है। ऐसे भी क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? साहब अपनी बीवी के लिए। क्यों? साहब मेरी बीवी मेरे से जो भी ख्वाहिशें करती है ना, मैं उसे पूरा करता हूँ। पहले मैं बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया करता था, पर अब मेरी नौकरी चली गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी ख्वाहिशें पूरी करना बंद कर दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी ख्वाहिशें सारी पूरी करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भाई अगर रिक्शा ही बेच दोगे तो घर कैसे चलाओगे? रोटी कहाँ से कमाओगे? करोगे क्या? अरे साहब कोई और नौकरी कर लूँगा, लेकिन अभी उसे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए रिक्शा क्या कुछ भी बेचने के लिए तैयार हूँ। भाई मानना पड़ेगा, तुम जैसा इंसान मैंने पहली बार देखा है। अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो, ये मैंने सोचा नहीं था कभी। भगवान आपको ऐसी ही तरक्की दे। धन्यवाद साहब, चलता हूँ अब। ठीक। हिमांशी, अरे हिमांशी आ जाओ, मैं आ गया। अरे आ गए आप? हाँ ये लो पैसे। दीपक इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए? अरे तुम्हें तो पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए लेके आया हूँ। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ मुझे ये पैसे कहाँ से लाए हो तुम? क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ से लाया हूँ? वो तुम्हें लहंगा चाहिए था ना शादी में पहनने के लिए, उसी के लिए मैं पैसे लाया हूँ। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है हिमांशु, तुम कभी अपने मुँह से नहीं बताओगी, क्योंकि अब हमारे हालात पहले जैसे नहीं हैं। लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशों को पूरा करूँ। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ मुझे ये पैसे कहाँ से लाए हो तुम? इतने सारे पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? वो क्या है ना हिमांशु, इतने सारे पैसों का इंतजाम तो हो नहीं पा रहा था, और तुम्हें लहंगा भी दिलाना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने रिक्शा भेज दिया। तुमने रिक्शा बेच दिया? तो अब करोगे क्या? पैसे कहाँ से आएंगे? घर कैसे चलेगा? अरे हिमांशु मैं कुछ भी काम कर लूँगा, चाहे तो किसी कंपनी में मजदूरी कर लूँगा, रोड पे जा कर के मैं किसी से भी छोटा मोटा काम मांग के कर लूँगा, लेकिन कभी ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी अपना मन मार के रहे। दीपक तुमने ऐसा किया भी कैसे? मैं जानती हूँ कि तुम पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करते थे और अब रिक्शा चलाते हो। हमारे हालात बहुत बुरी तरह से बदले हैं। हमने उस जॉब के बेस पे ये इतना बड़ा घर रेंट पे लिया था। अरे मैं तो ये घर खाली करने का सोच रही थी और तुम रिक्शा बेच कर आ गए। हिमांशु मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। तुम यही चाहते हो ना कि मैं खुश रहूं? तो मेरी खुशी इसी में है कि ये पैसे पकड़ो और हमारा जो बेचा है ना रिक्शा तुमने, उसको उससे वापस लेकर आओ, क्योंकि मुझे कोई लहंगा वहंगा नहीं लेना। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, खुश रहना है। अब जाओ। पर अब तुम शादी में क्या पहन के जाओगी? तुम्हारे लहंगे का क्या होगा? बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी है मेरे पास पुरानी। मेरे पास बहुत सारी साड़ियां पहले की रखी हुई हैं, पुरानी है, और बहुत सारी साड़ियां तो वो है जो मैंने पहनी भी नहीं है, मैं उनमें से पहन लूंगी। मुझे नहीं लेना कोई लहंगा। रिक्शा कोई बेचने वाली चीज नहीं है, रोजगार बेचा जाता है क्या? वापस लेकर आओ। हे भगवान, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, जो मुझे हिमांशी जैसी बीवी मिली। कितना समझती है मुझे।